अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका टाइटल वीडियो है जी नरेंद्र मोदी जी और जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, उनके बारे में वीडियो है जी आरजे रौनक भाई की। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वेल इट्स अ पास हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इटली की प्राइम मिनिस्टर को मेलोडी क्या गिफ्ट कर दी। फुल बवाल चालू हो गया है और सिंगल लॉन्डो का रिएक्शन ये आया है। ये मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया। खैर, इसके बाद देश के विपक्ष और खासकर राहुल गांधी जी ने कई बयान दिए। ज्यादा गाड़ी मत चलाओ और विदेश मत जाओ, और फिर विदेश जाकर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला रहे। उन्होंने न सिर्फ पीएम मोदी को क्या क्या कहा, बल्कि गुस्से में पीएम मेलोनी को प्रेसिडेंट मेलोनी बोल दिया। इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है। खैर, इसके बाद कई सारे सवाल हैं। पहला ये कि आखिर इस यात्रा से भारत को मिला क्या, मेलोनी के साथ मोदी ने क्या डील की और कैसे राहुल गांधी ने फिर वही कर दिया जिसमें वो चैंपियन है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। Hello from the Melody team. The two leaders share a very warm chemistry and are together on social media called Melody. MELODI. You know where that's come from. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया इटली विजिट भारत की विदेश नीति और इकोनॉमी के लिहाज से बेहद जरूरी रही है। पिछले 26 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की रोम यानी इटली की ये पहली ऑफिशियल बायलैटरल विजिट थी। इस विजिट के दौरान दोनों देशों के रिश्तों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया, लेकिन इससे भारत को मिला क्या, उस पर बात करते हैं। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। आज के दौर में दुनिया दो बड़े संकटों से जूझ रही है, यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट का क्राइसिस। ऐसे में यूरोप के एक मजबूत देश के साथ भारत की दोस्ती बेहद अहम हो जाती है। सबसे पहले तो दुनिया भर की कंपनियां अब कच्चे माल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन के अलावा दूसरा ऑप्शन ढूंढ रही है। इटली इस मामले में भारत को एक बड़े पार्टनर के रूप में देख रहा है। दूसरा, ग्लोबल कनेक्टिविटी यानी IMEC कॉरिडोर, जो भारत से शुरू होकर UAE, सऊदी अरब और जॉर्डन होते हुए यूरोप तक जाने वाले इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का इटली एक जरूरी छोर है। इस यात्रा से इस बड़े प्रोजेक्ट को नई रफ्तार मिली। वही तीसरी बात यह कि इटली यूरोपियन यूनियन की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उससे मजबूत रिलेशंस, रिश्तों का मतलब यह है कि पूरे यूरोप के बाजार में भारत की आसान पहुंच। अब सवाल है कि आखिर प्राइम मिनिस्टर मोदी इस विजिट से क्या लेकर आ रहे हैं। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 15 बड़े समझौते हुए। सबसे पहले, भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि देश में ही बनाना चाहता है। इटली के साथ मिलकर अब भारत सैन्य हेलीकॉप्टर, नौसैनिक जहाज यानी कि नेवल प्लेटफॉर्म्स और एडवांस हथियार को डेवलप और को प्रोड्यूस यानी कि मिलकर डिजाइन और निर्माण करेगा। इसके अलावा इनोवेट इंडिया हब और एडवांस टेक तकनीकी रूप से ये इस यात्रा का सबसे बड़ा हासिल है। दोनों देशों ने मिलकर इनोवेट नाम का एक इनोवेशन सेंटर बनाने का फैसला किया है। आसान भाषा में कहें तो ये ऐसा एक डिजिटल पुल होगा जो भारत और इटली के वैज्ञानिकों, स्टार्टअप्स और कंपनियों को एक साथ लाएगा। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। इसके तहत भारतीय रिसर्चर्स को इटली की एक मशहूर लैब का सीधा एक्सेस मिलेगा, जिससे भारत में एडवांस साइंस रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। जियोपॉलिटिक्स में इस समय सबसे बड़ी हलचल इंडो पैसिफिक में है, जहां चीन लगातार अपना सैन्य दबदबा बढ़ा रहा है। इटली अब केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहना चाहता, वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी नौसेना भेज रहा है और भारत के विजन के साथ जुड़ रहा है, जो फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का खुलकर समर्थन भी कर रहा है। दोनों देशों ने अब एक मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग शुरू करने का भी फैसला किया। इसके तहत दोनों देशों की नेवी मिलकर पायरेट से निपटने और इंटरनेशनल सी ट्रेड रूट्स को सुरक्षित रखने के लिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज साझा करेंगी।
इन सब के अलावा एक चीज और जो बेहद जरूरी है वो है क्रिटिकल मिनरल्स का मिलना। याद कीजिए, चीन अपनी इसी ताकत को लेकर दुनिया को झुकाता रहा है। फ्यूचर की तकनीक जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ईवी, स्मार्टफोन्स और सोलर पैनल बनाने के लिए लिथियम और कोबाल्ट जैसे दुर्लभ मिनरल्स की जरूरत होती है। भारत और इटली अब इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई वेस्ट और खदानों के मलबों से इन कीमती खनिजों को निकालने की तकनीक पर मिलकर काम करेंगे। इसे टेक्निकली सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, यानी कचरे से कंचन बनाना अब भारत दिखाएगा। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक्स और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे। अब ये भी जान लेते हैं कि इटली को इससे क्या मिला। नहीं, मेलोडी टॉफी के अलावा क्या मिला वो देखते हैं। इटली में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है और वहां स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी है। इस यात्रा में नर्स मोबिलिटी पैक्ट साइन हुआ है, जिससे भारत की ट्रेंड नर्सेस और मेडिकल स्टाफ के लिए इटली में रिस्पेक्टिव जॉब्स के रास्ते खुल गए हैं। वहीं इटली को भी अपने हेल्थ सेक्टर को भारत की मदद से सुधारने का मौका मिला है। दोनों के बीच आने वाले टाइम में ट्रेड टारगेट को 20 बिलियन यूरोज यानी कि लगभग 1.8 लाख करोड़ का रखा गया है। फिलहाल ये ट्रेड 14.25 बिलियन यूरोज के आसपास है। इसमें भी भारत का पलड़ा भारी है। भारत ने 8.55 बिलियन यूरोज का एक्सपोर्ट किया है और 5.7 बिलियन यूरोज का इंपोर्ट इटली से भी किया है। इटली में पूरे यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा भारतीय समुदाय रहता है। इसका मतलब है वहां इंडियन लॉबी पहले से ज्यादा मजबूत है। अब दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि इटली भारत के लिए इतना जरूरी क्यों। अगर जियोपॉलिटिक्स की नजर से देखें तो इटली और भारत की ये दोस्ती सिर्फ दो देशों का व्यापार नहीं, बल्कि ये बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर पर एक बहुत बड़ा पावर गेम है। इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसीजन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने खुद इस रिश्ते को एक बेहद दिलचस्प परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि हम दो पेनिनसुलास हैं। जैसे भारत हिंद महासागर में फैला एक विशाल क्षेत्र है, वैसे ही इटली मेडिटेरेनियन के सेंटर में लोकेटेड यूरोप का एंट्री गेट है। लेकिन दोस्तों इस कहानी में और भी ज्यादा चीजें हैं। जैसे चाइना ने दुनिया भर पर अपना दबदबा बनाने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI नाम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था। इटली एकमात्र ऐसा G7 देश था जो चीन के इस जाल में शामिल हो गया था। लेकिन दिसंबर 2023 में इटली ने चाइना को बड़ा झटका देते हुए खुद को BRI से पूरी तरह से बाहर निकाल लिया। अब चाइना को टक्कर देने के लिए भारत और इटली मिलकर IMEC को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कॉरिडोर भारत से शुरू होकर अरब देशों के रास्ते समुद्र और रेल मार्ग से सीधे इटली के बंदरगाहों जैसे ट्रिएस्टे तक पहुंचेगा। इटली इस कॉरिडोर का वेस्टर्न एंकर यानी यूरोप का मुख्य एंट्री पॉइंट है। इसके बनने से भारत और यूरोप के बीच व्यापार का समय 40% तक कम हो जाएगा और सुएज कनाल या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे कंट्रोवर्शियल समुद्री रास्तों पर भारत की निर्भरता थोड़ी कम होगी। इसके अलावा भारत अपनी सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए रशिया और पश्चिमी देशों पर निर्भरता को बैलेंस करना चाहता है। इटली के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन मिलिट्री टेक्नोलॉजी और प्रिसीजन इंजीनियरिंग यानी सटीक डिजाइनिंग है। दोनों ने डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप पर मुहर लगाई है। इटली भारत को केवल हथियार बेचेगा नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। इससे भारत को फाइटर हेलीकॉप्टर, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नौसैनिक जहाजों के कलपुर्जे देश में ही डेवलप करने में मदद मिलेगी। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करता है। दरअसल भारत को यूरोप में एक ऐसा भरोसेमंद और ताकतवर दोस्त मिला है जो चाइना के खिलाफ खड़ा है और जो यूरोप से भारत तक की रूट को मजबूत भी करेगा। खैर, इस विजिट ने भारत और इटली दोनों को कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन देश के ऑपोजिशन को सिर्फ टेंशन दिया है। विपक्ष के बयानबाजी शुरू है, स्पेशली मेलोडी टॉफी वाले वीडियो पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अपने इसी सॉफ्ट पावर के दम पर भारत ने इटली से जो रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किए हैं वो इस मेलोडी टॉफी डिप्लोमेसी से कहीं ज्यादा है। आपका इस पर क्या कहना है? क्या है आपकी ओपिनियन इस मेलोडी टॉफी वाले इंसिडेंट पर या इस पूरे विजिट पर? आप क्या सोचते हो? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय जी, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं जी, जो उन्होंने तोहफा दिया था, मेलोनी जो हैं इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको टॉफी है मेलोडी उसका, तो पूरे इंडिया में सोशल मीडिया के ऊपर और पूरी दुनिया में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और अपोजिशन जमातें जो हैं वो तो इस इंतजार में रहती हैं कि कोई ना कोई मुद्दा मिले और उसके ऊपर टिप्पणी जो है वो की जाए। अब राहुल गांधी जो है वो मैदान में उतर आए हैं, वो पीछे रह जाएंगे तो हो ही नहीं सकता। वो मैदान में उतरे हैं भाई साहब, और उन्होंने जो इटली के प्राइम मिनिस्टर है, सबसे पहले तो उनको राष्ट्रपति जो है वो घोषित कर दिया, उनको वहां का सदर बना दिया और ये कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पे तो बड़े बड़े भाषण देती हैं, कहते हैं जी कि आपने विदेश नहीं जाना और उसके बाद जो गाड़ी है उसका सफर कम करें,
पेट्रोल जो है उसकी बचत करें। अब आम आदमी जो है उसको प्राइम मिनिस्टर के साथ कैसे कंपेयर किया जाता है? एक प्राइम मिनिस्टर जो देश का होता है उसकी जिम्मेदारी होती है सारे देश की। एक आम इंसान जो है उसकी जिम्मेदारी होती है अपनी हद तक और अपने परिवार की हद तक। अब दोनों को एक साथ नहीं लेके चला जा सकता या दोनों को एक पलड़े में नहीं देखा जा सकता कि जिस तरह से एक आम इंसान जिंदगी गुजार रहा है उसी तरह से एक कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको भी करना चाहिए। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, देश को उसने उन्होंने लेके चलना है। तो जब देश को लेके चलना है, पूरी आवाम को लेके चलना है, तो उनकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि आने वाले जो क्राइसिस हैं उनसे उनकी पहले से तैयारी की जाए। नजर आ रहा होता है प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनको कि भाई आने वाले टाइम में अपने देश को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और एक प्राइम मिनिस्टर ही होता है जिसकी पूरी कोशिश होती है कि वक्त से पहले तैयारी कर ले ताकि आने वाले टाइम में देश जो है वो मुश्किल हालात से जब गुजरेगा तो उसकी तैयारी क्या है, उसका मुतबादल क्या है। कुछ ना कुछ तो प्लान करने ही पड़ते हैं। अब सारी दुनिया को पता है कि जिस तरह से हालात जो हैं वो दुनिया के बिगड़ चुके हैं, पेट्रोल जो है उसके क्राइसिस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का मुतबादल जो प्लान है अपनी प्रजा को सहूलियात देने के लिए, अपनी इकोनॉमी को कायम रखने के लिए जिस तरह से आगे बढ़ना होता है एक प्राइम मिनिस्टर ने वो सारे प्लान कर रहा होता है। अब देखें, लोगों को तो सिर्फ इतना नज़र आ रहा है, कुछ लोगों को जिन्होंने टिप्पणी करनी होती है उन्हें सिर्फ इतना नज़र आ रहा है कि एक छोटा-सा 30 सेकंड का वीडियो है जिसमें नरेंद्र मोदी जो हैं वो मेलोनी प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके साथ खड़े हैं और उनको टॉफीज जो हैं वो गिफ्ट कर रहे हैं। अब इसके पीछे कितना बड़ा एक रहस्य है उसको जानने की कोशिश जो है वो नहीं करते। समझ लें कि कुछ जो लोग हैं ना अपोजिशन के वो हम सेम पाकिस्तानियों की तरह ही हैं कि पढ़ना-वढ़ना तो कुछ है नहीं है, रिसर्च कुछ करना नहीं है, बस जो चीज़ सामने आ गई है उसके ऊपर टिप्पणी करने से बाज नहीं आना। तो कुछ लोगों की इस तरह की नेचर जो है वो होती है। अब यहाँ पे देखने के लिए मिलता है आरजे रौनक जो है उन्होंने डीपली इसके ऊपर बातचीत की और उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि भाई टॉफियों के पीछे भी देखने की कोशिश करो, सिर्फ टॉफियां ना देखो, ये देखो कि इंडिया की डील्स जो हैं नरेंद्र मोदी ने कितने बड़े बड़े डील्स जो हैं वो मलोनी के साथ किए। इटली के और भारत के जो ताल्लुकात हैं उनको मजीद बेहतर बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ये विजिट किया है जिसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो चेंज जो आने वाला है वो उन्होंने अपनी आवाम को बताया है। उन्होंने कहा है जी कि इटली के साथ हमारा एक जो है वो कह लें कि एक तो नेवी का कह लें कि दोनों जो नेवीज हैं वो आपस में मिलके इकट्ठा होकर गठबंधन जो है वो बताया जाता है इंडियन नेवी का और इटली नेवी का। एक तो वो होगा, दूसरा ये होगा कि कहते हैं कि इंडिया और जो इटली है वो आपस में टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि चाइना जिस तरह से पूरी दुनिया में अपना असर सूख जो है वो जमा के रखे हुए है तो वो जानते हैं सब कि मिनरल्स जो हैं उनकी वजह से अब वहां पे इटली में ये सारी चीजें जो है वो इंडिया करने जा रहा है। वहां पे लिथियम है और कचरे से किस तरह से वो सारी चीजें जो है वो पैदावार करनी है, ये चीजें हो रही हैं। उसके बाद हेल्थ के ऊपर बात हुई है जिसमें बहुत सारे इंडियन जो लोग हैं उनको वहाँ पे रोजगार मिलेगा, नर्सिंग जॉब जो है वो मिलेगी वहाँ पे, सेहत के ऊपर जो है वो दोनों देश मिल के काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी डील है। और वैसे अगर देखा जाए तो मिडल ईस्ट कॉरिडोर जो है वो इंडिया की तरफ से जो बनाया जा रहा है उसमें इटली एक बड़ा अहम कंट्री माना जाता है। और इटली एक ऐसा कंट्री है जो दूसरे यूरोप से थोड़ा सा हट के कह लें कि जो ज्यादा क्लोज है इंडिया के वो इटली है। अब प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के जो वो इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं कि भाई क्लोज तो वो हैं लेकिन सिर्फ क्लोज होने से बात नहीं बनती, क्योंकि डिप्लोमेटिक जो ताल्लुकात होती है ना इंटरनेशनल लेवल पर जियो पॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए हर कंट्री की कोशिश होती है कि किसी भी कंट्री के साथ अगर कुछ दोस्ती है तो देखा जाए कि इस दोस्ती का हमें फायदा क्या मिल रहा है, कुछ ले रहे हैं कुछ दे रहे हैं, फिर ही आगे जो है मामलात बढ़ते हैं, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में तो बेनिफिट्स ही देखे जाते हैं और फ्रेंडशिप जो है वो बेनिफिट्स तक ही महदूद रहती है। तो इटली के साथ बहुत बड़ी जो डील्स हैं वो इंडिया की होने जा रही हैं और बहुत भारी संख्या में पहले से इंडियन लोग जो हैं वो इटली में मौजूद है, उनको भी बहुत ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों से फ़ायदा पहुंचेगा। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जो लोग जो टॉफ़ियों की सोच तक रुके हुए हैं वो टॉफ़ियों से थोड़ा सा आगे बढ़ें और टॉफ़ियों का जो पैकेट है उसके पीछे भी देखें कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इटली के साथ मजीद हो रही हैं।
नहीं, वो टॉफियों के बाहर जो है वो टॉफी होगी, लेकिन अंदर क्या है उसके, वो देखना चाहिए। पीछे नहीं, उस जो पैकेट है टॉफियों वाला, जिसपे वो मेलोडी चॉकलेट जो टॉफियां हैं, उसके अंदर टॉफी है या फिर कुछ और है, मतलब कि इतनी बड़ी डीलें हैं, वो भी देखनी चाहिए। और नहीं नहीं, डील्स की बात कर रहा हूँ मैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। डील्स की बात कर रहा हूँ कि उस पैकेट में डील्स हैं जो कि दी जा रही हैं कि ये डील होगी। और इंडिया और इटली के जो रिलेशन है वो पहले से हमें पता है कि पहले से ही ठीक है। वो जितनी दफ़ा भी हमने वीडियो क्रिएट की है, उस वक्त भी जब भी अगर प्राइम मिनिस्टर इटली की यहाँ पे आती हैं इंडिया में, या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वहाँ पे, तो वो मतलब कि खुशगवार एक जो है मीटिंग होती है, क्यों उनके तलकात जो है पहले पहले भी बेहतर थे और अब और ज़्यादा मजीद बेहतर कर रहे हैं। और जाहिर है क्योंकि ज़रूरत है भाई, दोनों मुल्कों को ज़रूरत है, इंडिया को भी ज़रूरत है, उसके बाद इटली को भी ज़रूरत है। कि जैसे वो बता रहे थे कि अभी तक जो है वो ट्रेड 14 बिलियन की थी, और जिसमें 8.5 बिलियन जो है वो यूरो जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है, और उन्होंने जो है अपना एक्सपोर्ट जो इटली ने किया है, इंडिया को इंपोर्ट मतलब इंडिया ने किया है इटली से, वो 5 पॉइंट कुछ था। तो दोनों मुल्कों को फ़ायदा है, और आने वाले वक्त में जो है वो यही ट्रेड बढ़ के 20 बिलियन जो है वो यूरो या डॉलर, मेरे ख्याल में बोला यूरो बोला है, यूरो यूरो जो है वो हो जाएगी आने वाले वक्त में 2029 तक। तो टारगेट है एक 20 बिलियन डॉलर जो है, सॉरी यूरो का जो है ट्रेड का। तो वो टारगेट किस तरह जो है अचीव करना है, ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जाएंगे, दौरा करेंगे, मिलेंगे, बातचीत होगी, डील्स होंगी, तभी तो घर बैठे डील्स नहीं होंगी। तो वो तो हम पहले भी यही कहते रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए बाहर का दौरा करते हैं, डील्स करते हैं, कुछ ना कुछ मुल्क के फ़ायदे के लिए ही जाते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है, वो सिर्फ वो अपने लिए नहीं जा रहे, वो पूरे देश के लिए जा रहे हैं। किस्म के देश में जो है वो अगर एक्सपोर्ट देश की बढ़ेगी तो ज़ाहिर है जो यहाँ पे कारोबार हैं जिनके, जो चीज़ें बनाते हैं या गवर्नमेंट के हैं या ख़जाना है गवर्नमेंट का, तो वो बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी इकानमी बेहतर होती जाएगी। तो इम्पोर्ट भी ज़रूरी है चीज़ों, कुछ चीज़ें ज़ाहिर है इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं, एक दूसरे पे मुनहसर हैं, एक दूसरे पे डिपेंड है। हर मुल्क कोई ना कोई चीज़ खरीदता है। तो 2023 में चाइना का जो वो कॉरिडोर था, तो बेल्ट एंड रोड मेरे ख्याल में, तो वो जो है इटली बीच में से निकल गया था। तो इंडिया का जो कॉरिडोर है उसमें जो है वो इटली शामिल है, और इटली यूरोप का जो है वो कह रहे हैं एंट्री पॉइंट है। तो भाई फ़ायदा दोनों को मुल्कों को है। और लेकिन वो तो एक ही किस्म का चलें शुगर मिला था कि जी उन्होंने टॉफ़ियाँ गिफ्ट की और उन्होंने एक्सेप्ट की। एक हंसी मजाक में जो है वो सारी वीडियो बनी, उसके अलावा भी पिक्चर सामने आई। तो वो बताया सिर्फ यही जा रहा है कि मतलब कि रिलेशन इंडिया और इटली के बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, इस हद तक है कि मतलब कि खुशगवार मीटिंग्स हो रही हैं, सारा कुछ ठीक चल रहा है। तो ये वीडियो क्रिएट करने का या अपलोड करने का जो है, पब्लिश करने का जो है, एक ही मकसद होता है ना, बताना होता है कि रिलेशन इटली और इंडिया के बहुत गहरे हैं। तो लेकिन अपोजिशन जो है, अपोजिशन भी ठीक है, बोलती है अपोजिशन, लेकिन लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है क्या। अगर जाहिर है अगर ठीक नहीं होगा इटली के साथ जो है वो, अगर सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तो जाहिर है वहाँ की जो जनता है उनको पता है। लेकिन यहाँ पे डील्स के लिए गए हैं, तो जो चीज़ मुल्क के हित के लिए है, चाहे वहाँ पे जितने मर्जी दौरे फिरूं, प्राइम मिनिस्टर के हूँ, फॉरेन मिनिस्टर के हूँ, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है फिर। तो आम बंदे से वाकई कंपैरिजन करना जो है वो बनता नहीं है। हाँ, वो अगर मुल्क में याशियाँ करते फिरें तो फिर कहें कि जी ये गलत है, अपोजिशन फिर जो है वो कहे जी गलत है, तो फिर हम भी कहेंगे गलत है, जनता कहेगी गलत है। लेकिन वो गए हैं बाहर के मुल्क में दौरा किया, उन्होंने क्या अचीव करके लेके आए हैं, क्या हासिल करके लेके आए हैं, क्या करने गए थे, ये भी तो देखना चाहिए ना। मुल्क के लिए गए थे, मुल्क के लोगों के लिए गए थे, वहाँ पे अब इटली में जॉब्स मिलेंगी, ट्रेड बढ़ेगी, तो इतना कुछ होगा, तो बेहतरी के लिए गए हैं, तो इस पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बाकी ये फेमस हो रहा था बहुत ज़्यादा
टॉपिक तो हम 2 दिन वीडियो नहीं बना पाए, नहीं तो ये पहले ही बन जाती। हमने कहा अपना हिस्सा डाल दें। खैर एनीवेज बिल्कुल ओपिनियन देना चाहिए ना अपना भी। बिल्कुल जी, डिफेंस को लेकर भी जो है कह लें कि डील्स हुई हैं और भाई ताल्लुकात बेहतर हैं तो उसको और बेहतर किया जा रहा है। और ये जो बॉन्डिंग नज़र आ रही है ये कह लें कि ऑफ कैमरा भी हो सकती थी। कुछ लोगों का ये ओपिनियन होगा कि यार ये अब जो है टॉफ़ीज़ गिफ्ट कर रहे हैं, वो एक मोमेंट चल रहा है, तो ये प्राइवेट मोमेंट टाइप हैं, वो पर्सनल होते ही हैं, इसको मीडिया के ऊपर लाना और इतना इस चीज़ का हवा बनाना। हवा उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने एक जो है मोमेंट बना और उसको उन्होंने शेयर किया और लोगों को बोलने का मौका मिल गया। अपोजिशन जैसे राहुल जी कह रहे हैं कि अब जो है वो वहाँ गए और इतने करोड़ लगाकर और जी जहाज़ लेकर और खुद जो है हमें सजेशन दे रहे हैं। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो यार देखने में लगता है हाँ यार एक बंदा रोक रहा है और सारा कुछ कर रहा है। लेकिन वही बात आ जाती है, जब सिक्योरिटी रीज़न आया था तो उन्होंने कहा था कि गाड़ियाँ जो हैं इन्हें भी कम दी जाएगी और इनके साथ जो फोर्सेस होती है स्पेशल फोर्सेस वो भी नहीं थी, नज़र नहीं आई और लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, हमने भी किया कि यार पीएम है, ये इनके साथ तो होना चाहिए और इनको सिक्योरिटी रखनी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो अब भाई उन्होंने फैसले करने आने वाले वक़्त के लिए बिल्कुल ही रुकना नहीं है, तो वो ब्रेक मोड पे नहीं है, थोड़ा-सा एक्सेलेरेटर होना चाहिए और वो गए हैं और डील हो रही हैं और ये आने वाले वक़्त में भाई साबित होंगी चीज़ें कि बेहतर डील्स थी, उस वक़्त एक अच्छा फ़ैसला था मोदी हुकूमत का। चलें, हुकूमतें गलत फ़ैसले करती हैं, उनमें कोई अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, अवाम की तरफ से रिएक्शन कुछ मिलता है, लेकिन मेरे ख़्याल में एशिया में अपोज़िशन जो है क्रिटिसिज़्म को लेकर कुछ ज़्यादा ही आगे निकल जाती है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ऐसी टिप्पणी कर देती है, जिनमें बाद में वो शर्मिंदगी का बायस बनती है कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है मीम का, वो मीम बन जाता है। तो फिर शर्मिंदगी इन्हें भी होती है कि यार क्या बोल दिया है। तो वो जैसे कॉकरोच जनता पार्टी और उसको बोल दिया और वो एक पार्टी क्रिएट होगी और सारा सिस्टम जो है वो हिल के रह गया। तो यहाँ पे भाई एक हुकूमत का बंदा कह ले सर्वेंट ही है, गवर्नमेंट सर्वेंट ही है, सर्व कर रहा है अपने आप को और उन्होंने डील की है। एक अच्छा मैं कहूँ कि जैशरा गेम देखने को मिला है और इंडिया के लिए ये जो डील होगी, ये जितनी भी डील्स हुई हैं, ये बेहतर होगी, होप सो। और बाकी आप इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं? आपको क्या लगता है कि हाल ही ये टॉफ़ी का ब्रांड ऊपर गया है या इंडियन इकॉनमी जो है वो भी ऊपर और इटली की इकॉनमी जो है वो भी ऊपर जाएगी, इनकी दोस्ती और ऊपर जो है वो ग्रोथ करेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।